10 लाख रुपए की राशि मिली, जिसमें 5 लाख रुपए उन्हें अनुदान की राशि थी, जिससे वो अपना व्यवसाय शुरू कर सकी गांव में और उनके परिवार वाले भी उसका लाभ उठा सके। और उस व्यवसाय से आज के डेट में वो परिवार प्रति महीना 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए तक आमदनी कर रहा है। साथ ही साथ जो दीदी जिन्होंने अपने बच्चे को पूरे जन्म पढ़ाया, अपने परिवार को स्थापना किया, उनको सभी योजनाओं का लाभ तो मिल ही रहा था, साथ ही साथ राशन कार्ड बना और वो अब हर महीने गेहूं और चावल का भी लाभ उठाते हैं। अपने बच्चे के लिए उनको प्राप्त होता है राशन। साथ ही उन्हें पता चला कि अब वो जीविका समूह का भाग बन सकती है, जिससे उन्हें कई प्रकार की सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों का लाभ मिला। जितने कुप्रथा थे उनके खिलाफ उन्होंने अभियान चलाया और दीदी ने 1 लाख रुपए का लोन लेकर एक दुकान शुरू किया, जिससे अब वो लोन भी चुका रखी है, उनका बैंक खाता भी खुला और संगठन के माध्यम से दुकान चलाकर अब वो प्रति माह 50,000 से 1 लाख रुपए की आमदनी भी कर रही है। जो उनके घर के पुरुष थे, उन्होंने पहले तो अपना मनरेगा के तहत जॉब कार्ड बना के 100 दिन का रोजगार का लाभ किया। उसके बाद उन्हें पता चला कि वो किसान हैं, तो कई तरह के लाभ वो उठाते थे, तो विभिन्न लाभ कृषि विभाग के माध्यम से उन्हें मिला और हरित कृषि संयंत्र योजना के तहत भी उन्होंने ट्रैक्टर खरीदा, रीपर खरीदा, जिनका उनको लाभ मिला। समय समय पर अभियान चलाया गया, बीज सा समय मिला। नलकूप का अधिष्ठापन किया गया, नलकूप के अधिष्ठापन से उनको सिंचाई में वृद्धि हुई और उसके बाद वहाँ पे जो उनका पैक्स था वहाँ पर वो अपना धान देते थे, जिससे उनको उचित लाभ प्रदान हुआ। तो हमने देखा कि एक परिवार के पुरुष, महिला और बच्चे के जीवन में 50 से 60 योजनाओं के क्रियान्वयन का उन्होंने लाभ उठाया। और ये सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं है। इस प्रखंड अंतर्गत, पंचायत अंतर्गत 5,000 से अधिक महिलाओं को जननी बाल सुरक्षा योजना, 15,000 से अधिक छात्र छात्राओं को मेधावृत्ति, पोशाक और साइकिल योजना, 7100 बच्चों को टीकाकरण योजना, 15 लाभुकों को मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, 80 लाभुकों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, कुशल युवा कार्यक्रम अंतर्गत 540, जीविका के तहत 23,755 परिवार जुड़े हुए हैं। उसके साथ साथ 185 नली गली का निर्माण किया गया है। गांव में रात को और सुबह बिजली की जो समस्या थी, जो पहले 5 घंटा आती थी, 20 से 22 घंटा बिजली का प्रदान हो रहा है। कृषि हेतु 180 ट्रांसफार्मर अधिष्ठापित किए गए और कृषि फीडर से कार्य हो रहा है। और साथ ही साथ रात में जो चलने की समस्या होती थी, मुख्यमंत्री सोलर स्ट्रीट लाइट योजना के तहत भी 200 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई गई है, जिससे रात के अंधेरे में भी वो सुरक्षित रूप से चल सकें। पंचायत सरकार भवन बना, जिससे सभी मूलभूत सुविधाएं गांव स्तर पर उन्हें प्रदान की गई। 36,000 लाभुकों को इस प्रखंड के अंतर्गत राशन कार्ड की सुविधा है। 18,000 से अधिक लोगों को विभिन्न पेंशन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। 5,700 से अधिक लाभुकों को आवास योजना का लाभ प्रदान हुआ। जो मैं शौचालय या इज्जत घर की बात कर रहा था, 16,000 से अधिक लाभुकों को 12,000 रुपये प्रोत्साहन राशि प्रदान हुई। जिन महादलित दलित बस्तियों में शौचालय के लिए जमीन उपलब्ध नहीं थी, सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया गया। और साथ ही साथ एक जो समस्या होती थी कि गाँव में शहर की तरफ कचरे का उठाव नहीं हो पाता था, तो हमारे घर से लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान के तहत, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन के तहत गीला और सूखा कचरा का उठाव, प्रसंस्करण किया जा रहा है। और सोकपेट नाला जंक्शन चेंबर से तरल अपशिष्ट, जो गंदा पानी होता है, उसका भी निदान किया जा रहा है। और लोगों को स्वच्छता कर्मी और स्वच्छता पर्यवेक्षक के रूप में रोजगार का भी सृजन हुआ है। इसी प्रकार जल जीवन हरियाली अभियान अंतर्गत 25,000 से अधिक पौधा लगाए गए हैं। 50 से अधिक कुओं का जीर्णोद्धार किया गया है और आहर, नहर, पोखर का सौंदर्यीकरण किया गया है। तो हम देख सकते हैं कि सरकार की 40 विभागों से अधिक, 100 से अधिक योजनाओं का लाभ हमने एक परिवार के जीवन में, जिसमें पुरुष, बच्चे और महिला को लाभ मिला, उससे उनका जीवन पूर्ण रूप से बदला। और ऐसे कम से कम 15 से 20,000 परिवार इसका लाभ ले रहे हैं। अब कुछ लोग जो भी वंचित रह गए हैं, अब हमें इस अभियान को चलाने की ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार करें, लोगों को बताएं कि देखो हमारे परिवार में तो बदलाव आ गया है। अगर आप वंचित रह गए हो तो इस माध्यम से इस योजना का लाभ लिया जा सकता है। सभी सरकारी कर्मी,
पदाधिकारियों को जरूर आप बताएं कि अगर कोई लाभ से वंचित रह गया है तो उसका लाभ उठा सके। पंचायत स्तर पे, प्रखंड स्तर पे पंचायत सचिव की बहाली हुई है, राजस्व कर्मी की बहाली हुई है, जिससे अप्रत्याशित रूप से कर्मियों की वृद्धि हुई है। इससे अब घर घर, टोले में विकास मित्र और अन्य कर्मी जाकर सभी योजनाओं का प्रचार प्रसार कर रहे हैं और लाभ कर रहे हैं। तो इस प्रकार सभी के जीवन में बदलाव आया है, राशि डायरेक्ट खाते में जा रही है, जिससे उनको लाभ हो रहा है। और अभी जितने परिवार यहाँ बैठे होंगे, जितने कर्मी बैठे होंगे, एक भी परिवार नहीं होगा जिनको जितने भी योजनाओं का मैंने लाभ लिया, किसी न किसी योजना का लाभ नहीं मिला हो, ऐसा एक भी परिवार नहीं होगा। और कम से कम 15 से 20 योजनाओं का लाभ तो वो उठा ही रहे होंगे, और हो सकता है किसी योजना से वंचित हो, तो जो भी पदाधिकारियों ने आपको जानकारी दी उसका आप लाभ लेकर जरूर उस योजना से जुड़ सकते हैं। तो अब एक अभियान चलाने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार कराने की जरूरत है कि आपके क्षेत्र में क्या कार्य हुआ है उसको बताने की जरूरत है, और अगर कोई वंचित रह गया हो तो उसको लाभ दिलाने की जरूरत है। और अभी जो भी योजनाओं में आपका कुछ सुझाव हो, हम आपसे सुनना चाहेंगे। हम अनुरोध करेंगे कि बड़े पैमाने पर या कोई योजना में, किसी योजना में बदलाव की जरूरत है, कोई बड़ी आधारभूत संरचना नहीं बन पाई हो, या कोई योजना में बदलाव की जरूरत है, तो उसके संबंध में कुछ लोगों से हम सुझाव भी प्राप्त करेंगे, जिसके बारे में हम त्वरित कार्रवाई करके आप लोगों को निष्पादन भी करेंगे। आदरणीय जिला पदाधिकारी महोदय और वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय का भी आगमन होने वाला था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रम की वजह से वो नहीं आ पाए हैं। अभी वो विधि व्यवस्था में बिजी हैं, लेकिन हम अगले माह फिर से बाढ़ प्रखंड में एक स्थल पे जनसंवाद कार्यक्रम जिला स्तर का फिर से करेंगे, और तब तक अनुमंडल स्तरीय और प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी आप लोग जो भी समस्या उठाएंगे उनका 15 दिनों के अंदर निष्पादन करते हुए अनुमंडल स्तर से इसी स्थल पे जनसंवाद कार्यक्रम पुनः किया जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को